बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ज़राई तरक्याती बैंक में बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों को किसी भी तरह के कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप लोगों की एज जो है वो 28 साल से नीचे नीचे है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो शो हो रहा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। ये है ज़राई तरक्याती बैंक, ठीक है, लिमिटेड बैंक में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि यहाँ पर 500 ब्रांचेज में ऑल ओवर द कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिवेटेड और फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की यहाँ पर उनको ज़रूरत है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं, ये ग्रेड ऑफिसर, इसका जो ग्रेड है वो 3 है, ठीक है। OG3 ग्रेड की यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं और इस पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं। और इसके अलावा इसकी क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टडी के लिहाज से यहाँ पर बताई गई हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 300 है, ठीक है। यहाँ पर 300 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर ये जो इसका स्केल है वो OG3 है या फिर इसे MCO कहते हैं। और अक्रॉस पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो आप लोगों की जो एज है वो 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। मीन्स के 28 साल से ऊपर आप लोगों की एज नहीं होनी चाहिए। 28 साल से नीचे नीचे आप लोगों की एज है तो इस पर अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप लोगों के पास मिनिमम जो है वो आप लोगों की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आप लोगों के पास 16 साल की एजुकेशन है तो आप लोगों को यहाँ पर ये जॉब जो है वो मिलेगी। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर प्रेफरेंस की बात की जाए, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, ज़राई तरक्याती बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर में होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, ठीक है। इसके मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का अगर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में नहीं है तो आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। सब लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की CGPA के बारे में बात हुई है कि अगर आप लोगों की CGPA 4 CGPA टोटल था और उसमें से आप लोगों का 2.5 आता है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का CGPA जो है आपकी सेमेस्टर वाइज 5 आपका बनता है, ठीक है, आउट ऑफ 5 में से आपकी 3.5 है तो भी आप लोग इस पर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। और उसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज में मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 60% मार्क्स वाले सारे अलाउड हैं, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं बताई जा रही, लेकिन ये एक चीज़ मेंशन की गई है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और आपको टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कोई भी जहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं दिए जाएंगे। कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट पर आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो ज़राई तरक्याती की एम्प्लॉयज़ की जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर मेरिट पर होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के साथ कोई भी यहाँ पर फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों की जो सिलेक्शन है वो आपके मेरिट पे होगी। पहले आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन सब को वो इंटरव्यू करेंगे और उनमें से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए उन लोगों ने आप लोगों को एक www.nibaf.sbp.org.pk.careers.html ये वाली आप लोगों को वेबसाइट बताई हुई है। इस वेबसाइट पर आप लोगों ने सिंपली जाना है। छोटा सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको 5 या 10 मिनट लग सकते हैं। वो फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है और आप लोगों ने सबमिट कर देना है, ठीक है। उसे सबमिट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को वहां पर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक चालान भी पे करना है, जो आपका 500 का चालान होने वाला है। इस चालान को आप लोगों ने डिपॉजिट करना है। इस चालान को डिपॉजिट करने के बाद और इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आप लोगों ने फिर उसका जो फी वाउचर होगा उसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने उसका प्रिंट आउट लेने के बाद जो आपको कंफर्मेशन ईमेल आने वाली है उस ईमेल का आप लोगों ने प्रिंट निकलवाना है। और उसके अलावा जो आप लोगों ने जो चालान यहाँ पे 500 का पे किया उसका आप लोगों ने प्रिंट निकलवाना है। और यहाँ पर एक आप लोगों को एड्रेस बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, पाकिस्तान, मौलवी तमीजुद्दीन खान MT.खान रोड जो है और कराची 74-200, ठीक है। इस वाले एड्रेस पर आप लोगों ने उसे पोस्ट कर देना है, मीन्स कि आप लोगों ने उसे भेज देना है कुरियर करके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ये काम जो है वो 31 दिसंबर से पहले पहले करना है क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। इससे पहले आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट भी करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसके जो चालान है उसका प्रिंट लेना है, उसे पे करना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अपनी ईमेल का भी स्क्रीनशॉट लेना, उसका जो प्रिंट निकलवाएंगे और उससे आप लोगों ने सेंड कर देना इस वाले एड्रेस पे। अब आप लोगों ने देख लिया कि आपको इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पता चल गई होंगी। मैंने सब चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब आप लोगों को बताती हूँ कि आपने इस पर अप्लाई कैसे
कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जो वेबसाइट वहाँ पर आप लोगों को बताई गई थी वही वेबसाइट का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च किया है और ये देखें ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन अभी आप लोगों ने सीधा इस पे नहीं चले जाना, यहाँ पे आपको जॉब्स एंड कैरियर्स का ऑप्शन नजर आने वाला है। इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जॉब्स एंड कैरियर्स में सिर्फ एक ही जॉब है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, क्लिक टू अप्लाई है और उसके बाद है डिपॉजिट स्लिप। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। क्लिक टू अप्लाई पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप लोगों ने अपना नेम, अपना फादर नेम, उसके बाद अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप लोगों ने ईमेल, मोबाइल नंबर और उसके बाद कोई और नंबर आप लोगों के पास है तो वो ऐड कर सकते हैं। नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, सिंगल है या फिर मैरिड है, आप लोगों ने ये भी ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, डोमिसाइल का सिटी आप लोग लिखेंगे और उसके बाद अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने लिख देना है जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर दोगे और बाकी एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन की ही ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड, अगर आप लोगों ने कहीं पर काम किया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरिंग, जो आप लोगों ने प्रेफर करना है कि आप सबसे पहले कौन सी प्लेस को प्रेफर करोगे, बहावलपुर। उसके बाद आप लोगों ने कौन सी प्लेस को करना है, प्रेफर करना है तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। कोई बहावलपुर के बाद मुल्तान को प्रेफर करना चाहते हैं तो आप इस तरह अपनी 3 प्रेफरेंसेस को यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट, जो आप लोगों ने जहाँ पर टेस्ट देना है वो वाली सिटी को प्रेफरेंस देनी है। तो मैं यहाँ पे बहावलपुर लिख रही हूँ। बहावलपुर के अलावा बहुत सारी सिटीज में ये टेस्ट होने वाला है। ये देखें हैदराबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़। तो आपने अपने एरिया में कोई सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मेरा बहावलपुर है वो पहले से सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप लोगों ने कर लेना है। डिसेबिलिटी में नो ही रहने दीजिएगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी तो ये आपने बस यहाँ पर नो कर दिया तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं पुट करोगे। उसके बाद आप लोगों ने 2 फाइल्स यहाँ पर अपलोड करनी है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में आपकी सबसे पहले आपकी पिक्चर आएगी। आप लोगों ने अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी रेज्यूम यानी कि अपनी CV को यहाँ पर आप लोगों ने अपलोड कर देना है। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि आप PDF में और वर्ड दोनों में अपलोड कर सकते हो। पिक्चर की बात हो रही है तो पिक्चर का मैक्सिमम साइज जो है वो 2 MB बताया गया, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा कंफर्मेशन का कि आपका अप्लाई हो चुका है। मैं पीछे आई हूँ, यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप है। इस डिपॉजिट स्लिप को आप लोग निकालेंगे। ठीक है, निकलवाएंगे। अब आप लोगों ने इसको भी पे करना है बैंक से या भी किसी जगह से आप पे करवा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को देख सकते हैं ये 3 तरह की स्लिप्स हैं। यहाँ पर जो एक स्लिप है ना, डिपॉजिट स्लिप NIBAF पाकिस्तान कॉपी, तो इस वाली कॉपी को आप लोगों ने ये सारी आप पे करेंगे तो इस वाली कॉपी को आप लोगों ने उसके साथ भेजना है। 500 की ये चलान है। इसे पे करने के बाद आप लोगों ने ये अपनी ईमेल का प्रिंट निकलवाना है, इसका प्रिंट निकलवाना है और इसे उस वाले एड्रेस पर, जो एड्रेस मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है, उस वाले एड्रेस पर आप लोगों ने इसे भेज देना है। ठीक है, तो ये है इसका फुल तरीकाकार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आप इस पर ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।